अरमान ने अभीरा का हाथ थाम लिया है और उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा है, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। वो कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अभीरा, हमेशा से। उसकी आवाज में वो सच्चाई है जो अभीरा के दिल को छू जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे भीगी पलकों से देखे जा रही है। उसका दिल एक साथ खुशी, डर और एक अनजाने एहसास से धड़क रहा है। ये ऐसा मोमेंट है जहां अभीरा सच में भावनाओं के भंवर में फंसी हुई है। और तभी ठीक उसी पल अंशुमन वहां आ जाता है। सोचो कैसा होगा उसके चेहरे का भाव। वो मुस्कुराता हुआ आता है, लेकिन जैसे ही वो अरमान और अभीरा को इतनी करीब देखता है, उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है। एक पल के लिए तो तीनों के बीच ऐसी खामोशी छा जाती है कि सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती है। अंशुमन की आंखों में दर्द साफ दिख रहा है। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी होती है। जब वो बस हकलाकर कहता है, अभीरा। अरमान तुरंत अभीरा का हाथ छोड़ देता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी अभीरा पर ही टिकी हैं। अभीरा को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एक तरफ अंशुमन है जिसे वो दुख नहीं देना चाहती, और दूसरी तरफ अरमान का प्यार है जिसने उसके सामने एक नई हकीकत रख दी है। ये बिल्कुल एक क्लासिक लव ट्रायंगल का मोमेंट है। और तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है जो सबको चौंका देती है। तो यह सब यहाँ चल रहा है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मायरा की है। हाँ, वही मायरा जो गायब हो गई थी। वो वहाँ खड़ी है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। तुम समझ ही नहीं पाओगे कि वो नफरत है या कोई चाल। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो किसी गहरे राज को छिपाए हुए है। अभीरा तो उसे देखकर हकला जाती है। तुम तो गायब हो गई थी। मायरा एक गहरी सांस लेती है और फिर सबके सामने एक ऐसा खुलासा करती है जो सबके पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो कहती है, मैं गायब नहीं हुई थी, मुझे गायब किया गया था। और उसकी नजर सीधे अरमान पर टिक जाती है। और यह सब तुम्हारे ही परिवार ने किया अरमान। दादी सा ने मुझे मजबूर किया था कि मैं यहाँ से चली जाऊं ताकि तुम और अभीरा एक हो सको। ये सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। अरमान को भी इस बात पर विश्वास नहीं होता कि उसकी अपनी दादी सा ने ये सब किया। अंशुमन को भी एक गहरा सदमा लगता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके अपने परिवार में ऐसी कोई साजिश चल रही होगी। मायरा की इस बात को सुनकर अभीरा को अपनी पिछली रात के पैनिक अटैक का कारण समझ में आ जाता है। उसे वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो मायरा ने अनजाने में बताई थी। उसे एहसास होता है कि यह सब एक बहुत बड़ी साजिश। अब सवाल ये है कि क्या अभीरा और अंशुमन की शादी हो पाएगी? क्या अरमान मायरा का ये पूरा सच सबके सामने ला पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इतने बड़े राज खुलेंगे तो क्या ये परिवार फिर कभी एक हो पाएगा या ये सारे रिश्ते बिखर जाएंगे? ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा।